So hello everyone, welcome back to the lectures. So in today's video we are going to cover a very short and also an important topic of a portocaval anastomosis, also known as a portosystemic anastomosis. So let's see the quick review. So what we will study in today's topic. So this is all the portocaval anastomosis, which is an important topic in the university's exam as a 5 marker question. So first of all, what is a portocaval anastomosis? तो पोर्टो एंड केवल, पोर्टो मतलब पोर्टल सर्कुलेशन से रिलेटेड एंड केवल मतलब होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन रिलेटेड, हेंस उसका दूसरा नाम क्या है? पोर्टो सिस्टेमिक सर्कुलेशन एनास्टोमोसिस. ओके, सो व्हाट इज पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस? पोर्टल सर्कुलेशन एज वेल एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बीच में जब एनास्टोमोसिस होता है तो उसे कहते हैं पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस या और द पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस. सो द साइट इन द एब्डोमिनल कैविटी वेयर द कनेक्शन और द कम्युनिकेशन इज सीन बिटवीन द पोर्टल सिस्टम एंड द सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी इज नोन एज अ पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस. ओके, सो वेरी इजी डेफिनेशन. सो हमको पूरी बॉडी में total 6 areas in the body are there where we will see the portocaval anastomosis. So let's learn the, पहले याद करते हैं उसके बाद को देखते हैं कौन कौन सी वेन्स उसको बनाती है, पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 नेम्स याद करते हैं. फर्स्ट वी विल सी द पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस इन द रीजन ऑफ द अम्बलिकस. सेकेंड, लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस. थर्ड, मिड एनल कैनाल. Fourth, extra peritoneal surface of the retroperitoneal organ and the base of a area, base area of the bare area of the liver. This is not a base, this is a bare area of a liver, and the patent ductus venosus of the liver. So these are the 4 areas, and fourth is a patent ductus venosus of the liver. So there are total 6 spaces or जगह जहाँ पे एरिया वेयर द वी फाइंड द पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस. सो सिंपल अगर याद रखना है तो वी कैन लर्न द मूव बीपी. एम फॉर मिड एनल कैनाल, ओ फॉर लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस, U for umbilicus, E for the extra peritoneal surface of the retroperitoneal organ, B for bare area of a liver, and P for patent ductus venosus of the liver. Now let's see the site ये जहाँ पे 6 एनास्टोमोसिस होते हैं बॉडी में. सो देखो, फर्स्ट वी विल सी द अम्बलिकस रीजन में कौन से मतलब जो एनास्टोमोसिस होते हैं वो कौन सी वेन्स के द्वारा होते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी फर्स्ट इन अम्बलिकल रीजन. अम्बलिकल रीजन में बेसिकली पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस मतलब पोर्टल वेन से एक ब्रांच आएगी और एक सिस्टमिक वेन मतलब इंफीरियर वेना कावा से एक ब्रांच आएगी और दोनों एनास्टोमोसिस करेगी. तो ये है अपनी इंफीरियर वेना केवा और ये है अपनी हिपैटिक वे, पोर्टल वेन है बेसिकली उसकी ब्रांच, और सिस्टम इंफीरियर वेना केवा की कोई ना कोई ब्रांच आके एनास्टोमोसिस करती है. सो अम्बलिकस रीजन में बेसिकली अम्बलिकस रीजन में जो एनास्टोमोसिस होता है वो किसकी वजह से होता है देख लेते हैं. पैरा अम्बलिकल वेन. वी हैड सीन द पोर्टल वेन. मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में सिखाया कि पोर्टल वेन की जो पैरा अम्बलिकल वेन होती है इट ड्रेन्स इन द लेफ्ट हिपैटिक, लेफ्ट हिपैटिक वेन में ये ड्रेन करती है. तो जो ये पैराम्बेलिकल वेन है एज वेल एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ पोर्टल सिस्टम. ठीक है, पोर्टल सिस्टम की एक ये आ गई और एक सिस्टमिक सिस्टम की मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन की मतलब इंफीरियर वेना केवा से कौन सी वेन्स आ गई? सुपरफिशियल वेन ऑफ अ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. तो एक वेन आई पोर्टल सर्कुलेशन से, दैट इज अ पैरा अम्बलिकल वेन, और 2 वेन्स है मतलब बहुत सारी सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. ये इंफीरियर वेना क्या की छोटी छोटी वेन्स है, ये दोनों ही एनास्टोमोसिस करती है अम्बलिकल रीजन में और बनाती है फर्स्ट एनास्टोमोटिक एरिया ऑफ अ पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस. तो एक ये एरिया हो गया. फिर से कौन सी? पोर्टल सिस्टम की पैरा अम्बलिकल वेन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन की सुपरफिशियल वेन ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. ये दोनों ही एम्बलिकल रीजन में एनास्टोमोसिस करती है और बनाती है फर्स्ट एरिया इन द बॉडी वेयर पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस इज फाउंड. सेकेंड एरिया हम देखते हैं लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस में. लोअर एंड ऑफ इसोफेगस में एक ब्रांच आएगी कहाँ से? पोर्टल सर्कुलेशन से एज यूजुअल. तो देखो ये जो ब्रांच है ना, दिस ब्रांच, दिस इज अ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन फ्रॉम द पोर्टल सर्कुलेशन. देखो जो पर्पल में मैंने ड्रॉ किया ना,
दीज आर द ब्रांचेज विच कम फ्रॉम द पोर्टल वेन, मतलब पोर्टल सर्कुलेशन से आ रही है। और जो ब्लू ब्रांच है ना, ब्लू कलर की, इट कम्स फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब इंफीरियर वेना कहवा कि कोई ना कोई ब्रांच है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन फ्रॉम द पोर्टल सर्कुलेशन, एंड ये जो ब्रांच है इट इज अ इसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द एसेसरी हेमियोजाइगस वेन। ये दोनों ही लोअर एंड ऑफ इसोफेगस पे एनास्टोमोसिस करती है एंड फॉर्म द सेकेंड एरिया इन द बॉडी वेर पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस इज फाउंड। सो फिर से जो सिस्टमिक सर्कुलेशन से ब्रांच आती है, कौन सी आती है? इसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज ऑफ एसेसरी हेमियोजाइगस वेन। एंड जो पोर्टल सर्कुलेशन से जो हेपेटिक पोर्टल वेन की ब्रांच आती है, इट इज अ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ये दोनों ही एनास्टोमोसिस करती है एट अ लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस एंड फॉर्म द सेकेंड एरिया इन द बॉडी जहाँ पे हमको पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस मिलती है। तो हमने एक देख लिया है अम्बिलिकस रीजन में, सेकेंड देखा है लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस में, थर्ड देखते हैं मिड एनल कैनाल। देखो ये है मिड एनल कैनाल, दिस इज द मिड एनल कैनाल। सो पहले देखते हैं पोर्टल सर्कुलेशन से कौन सी ब्रांच आ रही है। तो ये जो पर्पल कलर की ब्रांच है, इट कम्स फ्रॉम द पोर्टल, मतलब एट लास्ट वो पोर्टल वेन में से ही उसकी कोई ना कोई ब्रांच आ रही होगी। तो ये जो पर्पल कलर की वेन है, दिस इज अ सुपीरियर रेक्टल वेन एंड दिस कम्स फ्रॉम द पोर्टल सर्कुलेशन। अब आते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन से कौन सी ब्रांच आ रही है। एक आती है मिडल रेक्टल वेन एंड इंफीरियर रेक्टल वेन। सो बेसिकली नाम याद रखने पड़ेंगे कि कौन सी सिस्टमिक से आ रही है, कौन सी पोर्टल से आ रही है। तो फिर से याद करते हैं, सुपीरियर रेक्टल वेन फ्रॉम द पोर्टल सर्कुलेशन एंड मिडल rectal vein and inferior rectal vein from the systemic circulation. Both anastomose at a mid anal canal and form the third area in the body जहाँ पे पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस मिलता है। तो अभी तक तीन जगह देखी है हमने, अम्बिलिकल रीजन, लोअर एंड ऑफ इसोफेगस एंड थर्ड इज अ मिड एनल कैनाल। फोर्थ रीजन देखते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल सरफेस, मतलब एरिया ऑफ अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन लाइक किडनी। यहाँ पे हमको और फोर्थ टाइप ऑफ एनास्टोमोसिस दिखता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन पोर्टल सर्कुलेशन से कौन सी आई है, कोलिक वेन, ट्वीक ऑफ अ ट्वीक मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस, कोलिक वेन की ट्वीक ऑफ अ कोलिक वेन एंड द ट्वीक ऑफ अ रीनल वेन फ्रॉम द इंफीरियर वेना कैवा की राइट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल वेन, जो इंफीरियर वेना कैवा की डायरेक्ट ब्रांच आती थी, हमने थोरेक्स में पढ़ा हुआ है। तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन से आ गई ट्वीक ऑफ अ रीनल वेन, पोर्टल सर्कुलेशन से आ गई ट्वीक ऑफ अ कोलिक वेन, बोथ एनास्टोमोसिस नियर द किडनी एंड फॉर्म द फोर्थ एरिया वेर पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस इज फॉर्म। 4 एरियाज पढ़ लिए। अब फिफ्थ जो एरिया आता है, इट इज़ द बेर एरिया ऑफ द लीवर, जहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन से कौन सी ब्रांच आती है, ये जो डॉटेड लाइन में मैंने बनाई है, दिस आर द हेपेटिक वेन्यूल्स। हेपेटिक वेन्यूल्स आ गई पोर्टल सर्कुलेशन से, और सिस्टमिक सर्कुलेशन से मतलब इंफीरियर वेना कैवा से दो चीज़ आई, एक तो फ्रेनिक वेन एंड इंटरकोस्टल वेन। ये दोनों ही पोर्टल और सिस्टमिक से जो ब्रांच आई वो यहाँ पे एनास्टोमोसिस करती है एंड दिस फॉर्म दी फिफ्थ एरिया इन द बॉडी वेयर पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस इज फॉर्म। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो अम्बिलिकस रीजन में आई थी कौन सी ब्रांच, एक तो सिस्टमिक सर्कुलेशन से कौन सी आई थी, सुपरफिशियल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की वेन्स आई थी, और पोर्टल से आई थी अपन की पैरा अम्बिलिकल वेन। ये दोनों ही अम्बिलिकस रीजन में एनास्टोमोसिस करती थी एंड फॉर्म द फर्स्ट एरिया। सेकंड एरिया वाज द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस, जहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन से आ रही थी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एंड सिस्टमिक से आ रही थी अपन की इसोफेशियल ट्रिब्यूटरीज ऑफ एसेसरी हेमियोजाइगस वेन आ रही थी। ठीक है, ये बनाती लोअर एंड ऑफ इसोफेगस। थर्ड हमने देखा मिड एनल कैनाल। मिड एनल कैनाल से दो आती थी, एक तो फ्रॉम द पोर्टल सर्कुलेशन से आती थी सुपीरियर रीनल रेक्टल वेन, सिस्टमिक से आती थी दो, इंफीरियर एंड सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन। ये दोनों एनास्टोमोसिस करती थी नियर द मिड एनल कैनाल। फोर्थ एरिया आ गया एक्स्ट्रा पेरिटोनियल सरफेस ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स लाइक किडनी, वहाँ पे आ गया कोलिक वेन ऑफ अ पोर्टल सर्कुलेशन एंड रीनल वेन ऑफ अ सिस्टमिक सर्कुलेशन, दोनों ही एनास्टोमोसिस करती है एंड फॉर्म द फोर्थ एरिया ऑफ एनास्टोमोसिस ऑफ अ पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस इन द बॉडी। एंड लास्ट आ गई है बेर एरिया ऑफ लीवर में, जो सिस्टमिक से आती है वो है हिपैटिक वेन्यूल्स, फ्रॉम पोर्टल सर्कुलेशन से आ गई हिपैटिक वेन्यूल्स एंड फ्रॉम सिस्टमिक से आ गई दो फ्रेनिक एंड इंटरकोस्टल वेन। ये दोनों ही एनास्टोमोसिस करती है एंड फॉर्म द फिफ्थ एरिया ऑफ अ पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। और जो लास्ट सिक्स्थ एरिया है ना, इट इज़ अ पेटेंट डक्टस विनोसस ऑफ द लीवर। पेटेंट डक्टस विनोसस ये बेसिकली क्या है, जो पोर्टल वेन का जो लेफ्ट पार्ट था ना, वहाँ से
इंफीरियर वेना केवा तक एक डायरेक्ट ब्रांच आती है इन द एम्ब्रियोनिक पीरियड। इन द एम्ब्रियोनिक पीरियड क्या होता है, जो लेफ्ट पोर्टल वेन आगे जाके लेफ्ट एंड राइट में होती है, तो ये यहाँ पे जो लेफ्ट पार्ट है ना, लेफ्ट पोर्टल वेन का डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा के साथ कनेक्ट होता है और लीवर को बाईपास कर देता है इन एम्ब्रियोनिक पीरियड बेसिकली। पर अगर ये चीज़ अगर मतलब जैसे ही ग्रो होता है एम्ब्रियो, मतलब बर्थ होता है चाइल्ड का, तो ये धीरे धीरे ऑब्लिटरेट हो जाती है। पर अगर वो पेटेंट रह जाती है देन इट इज नोन एज अ पेटेंट डक्टस वेनोसस ऑफ अ लीवर विच जॉइंस द लेफ्ट पार्ट ऑफ द hepatic portal vein to vena cava, inferior vena cava directly. So this form the sixth area of a portocaval anastomosis. So this was all about the portocaval anastomosis. Now let's see the clinical correlation of the portocaval anastomosis. So इसका एक ही clinical correlation है, that is a portal hypertension. अब portal hypertension का मतलब होता है कि जो normal जो portal vein का venous pressure होता है ना, it is about 5 to 10-15 mm of mercury होता है। बट अगर यही प्रेशर अबव 40 mm Hg हो जाए ना, अगर यही प्रेशर अगर अबव 40 mm ऑफ Hg हो जाए देन इट लीड्स टू द पोर्टल हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से वेन्स डायलेटेड हो जाती है एंड दे बिकम टॉर्चरस लीडिंग टू मैनी डिसऑर्डर्स, मतलब क्लिनिकल साइंस दिखते हैं। और इसका मेन मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है, मेनली ये लीवर के सीरोसिस के कारण ही होता है। और इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब पोर्टल हाइपरटेंशन कहाँ होगा, जहाँ पे पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस दिखते हैं। सो कौन सी अगर लोअर एंड ऑफ इसोफेगस पे ये पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ देन जो हमको क्लिनिकल साइंस दिखेगी वहाँ पे हमको वेन्स डायलेटेड दिखेगी, तो उसे कहते हैं इसोफेजियल वेरासिस। इफ पॉसिबल आई विल पुट द पिक ऑन द स्क्रीन, तो आप देख सकते हो दैट्स फॉर द इसोफेजियल वेरासिस। और अगर अम्बलिकल रीजन में पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस पे वेन्स डायलेट एंड टॉर्टुरेट हो गई तो इट विल लीड टू द कैपुट मेड्यूसा। एंड सिमिलरली अगर मिड एनल कैनाल पे होती है देन इट लीड टू द हीमोरेट्स और पाइल्स और हीमोरेट्स आर नथिंग बट दे आर द डायलेटेड वेन्स, जो डायलेटेड वेन्स है जो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से आ गई है। एंड ऑल्सो स्प्लीनोमेगाली एंड एसाइटिस, मतलब फ्लूइड फील्ड इन द पेरिटोनियल कैविटी, ये और सम केसेस में आपको ये भी दिख जाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल द स्मॉल लेक्चर ऑन द पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स ऑन द फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।